गायब नज़र आती है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं ट्रेन में हूँ और सीन ये है कि बहुत मुश्किल सीन है। और कहाँ जाना है, क्योंकि मेरा रहने की जगह, काम की जगह कोई ऐसा सीन नहीं है। मुझे जो काम दिया था ना, जो वर्क वीज़ा मुझे मिला था, वो उसके लिए मैंने काफ़ी लेट हो गया। ये हालत है। शुरू में अल्हम्दुलिल्लाह जब लाइन पे आया, मैं जब देखा टिकट लाइन लगी हुई थी काफ़ी बड़ी, अपनी बारी का इंतज़ार किया। मैंने कहा अल्लाह खैर करे, वज़न सही हो। वज़न भी अल्हम्दुलिल्लाह सही निकला। और बोर्डिंग करने वालों ने सवाल किया कि भाई आप क्या करने जा रहे हैं। मैंने कहा काम के सिलसिले में जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई आपके पास वर्क परमिट है। मैंने कहा हाँ जी वर्क परमिट है। फिर मैंने उनको शो किया उनको वर्क परमिट। तो उन्होंने देख के वगैरह सारा कुछ चेक करने के बाद पूछा उन्होंने, कैश वगैरह है आपके पास? मैंने कहा हाँ जी कैश है मेरे पास। तो फिर उन्होंने सारा कुछ चेक करने का फिर ओके किया। फिर बोर्डिंग पेपर दे दिया मुझे, कहते हैं जाए आपका हो गया। अभी दुबई में स्टॉप हुआ है। दुबई में वेट करेंगे, अभी 4 घंटे वेट करेंगे दुबई में। अभी भाईजान दुबई पहुंच गए हैं। अभी इधर वेटिंग है। अल्लाह अल्लाह करके जिद्दा से यहाँ पर पहुँचे हूँ खैरियत से। काफ़ी टाइम लगा, 3 घंटे की फ़्लाइट थी। अभी 3 घंटे और यहाँ मज़ीद वेट करना है, उसके बाद जाना है पोलैंड के लिए। जैसे फिर मैं दुबई एयरलाइन में पहुँचा, जहाँ बोर्डिंग चल रही थी कि पोलैंड की फ़्लाइट परवाज़ यहाँ से जाएंगी। तो वहाँ पर गया तो काफ़ी पोलिश यूरोपियन लोग जा रहे थे, जो भी देसी, जो इंडियन, पाकिस्तानी, नेपाली। वहाँ पर एक बंदा खड़ा, उनको कह रहा भाई आप किस काम के लिए जा रहे हो? हमने कहा वर्क वीज़ा। उन्होंने कहा भाई आप साइड पे हो जाओ, आपको आखिर में जाने देंगे। हमने कहा भाई सही है ठीक है, ताकि उन्होंने चेक करना होता है, पता नहीं वीज़ा असली है या नकली है। बहरहाल उन्होंने चेकिंग वगैरह की। चेक वगैरह करने के बाद उन्होंने कहा भाई ठीक है आप जा सकते हैं। अपनी तसल्ली के लिए उन्होंने चेक किया, तो हम लोग फिर बोर्डिंग के लिए बैठ गए। फिर उसके बाद हम लोग जहाज़ पर 6 घंटे का सफ़र करते हुए पोलैंड में उतरे। फिर वहाँ पर उतरे तो फिर वहाँ पर काफ़ी सर्दी थी। और इसके बाद मैंने ये सारा मंजर रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम पोलैंड में जा रहा था, तो मैं सामान हाथ में था और मैं टेंशन में था क्या होगा इमिग्रेशन में। ऐसा कि मैंने बताया कि काम मेरा कंपनी की तरफ से नहीं था, लेकिन वीज़ा था मेरे पास। तो जैसे मैं एंटर हुआ, लाइन लगी हुई थी। ऑल पासपोर्ट यूरोपियन यूनियन के लिए अलग था लाइन, और पासपोर्ट ऑल पासपोर्ट के लिए अलग था। मैं वहाँ पर गया, मेरी जब बारी आई तो मैं क्या अपने सामान वगैरह दिया। तो बंदे ने कहा कि भाई आप क्या किस काम के लिए आए हैं? मैंने कहा मैं मशीन ऑपरेटर के लिए काम के लिए आया हूँ। उन्होंने देखा, उन्होंने चेक किया, सारा कुछ एंट्री वगैरह की। जो एंट्री वगैरह उन्होंने करके फिर उन्होंने ठप्पा लगाया। उन्होंने कहा भाई चले जाओ। मैं वहाँ से क्लियर हो गया। दूसरे नेपाली भाई तो उससे फिर कुछ क्रॉस क्वेश्चन किए, कौन आपको लेने आ रहा है, कौन कहाँ पर जाओगे, काम पर कहाँ काम है, ये वो कभी कभी सवाल करते हैं, कभी कभी नहीं करते। जिस तरह मुझसे नहीं कि मेरे नेपाली भाई से किए। फिर बाहर निकलते हैं, वहाँ पर सिक्योरिटी भी होती है, कोई ऐसा सामान नहीं उठाना जो मना किया गया हो। तो मुझे दुबई एयरपोर्ट वालों ने कहा था कि भाई वहाँ पर चेक करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं ट्रेन में हूँ और सीन ये है कि बहुत मुश्किल सीन है। पाकिस्तानी भाई मिले थे, उनसे रिक्वेस्ट की भाई कोई जगह बताओ कहाँ जाना है, क्योंकि मेरा रहने की जगह, काम की जगह कोई ऐसा सीन नहीं है। वजह यह है अभी ज़बान में समझ नहीं आई, हिरकी विरकी बोल रहे हैं, किसी से इंग्लिश बात, कोई इंग्लिश कोई बोलता है, जो बस फंसा हुआ हूँ अभी। भाई ने कहा भाई सेंट्रल में जाओ, यहाँ कोई एक सेंट्रल लिखा हुआ है ये बीच में, तो ये ट्रेन क्रॉस करती हुई जा रही है। तो अगली कहानी बताता हूँ आगे जाके। सही सीन हुआ है मेरे साथ। शुरू करते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा 0 से सीन शुरू हुआ है। तो यहाँ पर अभी आया हूँ, मौसम भी ख़तरनाक है, रहने की जगह नहीं है, और
अता पता एक मिला है, वहाँ जा रहा हूँ देखने के लिए। ये सारी यहाँ बर्फ़ लगी पड़ी है, ये बिल्डिंग है, यहाँ कॉफ़ी मिल रही है। जगह ढूंढते हुए निकल रहा हूँ, जा रहा हूँ, अल्लाह करे मंजिल मिल जाए। ऊपर जा रहा हूँ, ये रोड के नीचे रास्ता है, ऊपर बर्फ़ गिर रही है, नीचे ठंड लग रही है। चलो चलते हैं, अभी ये ऊपर जाना है। अब खुद ही हिसाब लगाओ, इस मौसम में घर ना अपना, ना कोई कमरा, ना कोई जानने वाला, ये सामान, बंदा कहाँ जाए, नेट भी नहीं है। लोकेशन पे एक लिटिल इंडिया बताया उसने, बंदे ने, वो रास्ता देखते हुए जा रहा हूँ। ये हालत है भाई। अभी हॉस्टल पे नहीं मिल रहा है, बंदे ने कहा है इधर ये स्टोर के साथ एक हॉस्टल है, पता नहीं दरवाज़ा बंद है, वो हॉस्टल वो ही है, ये पता नहीं दूसरा है, समझ ही नहीं आ रही। बंदा कहाँ जाए। एक होता है बंदे का घर, फिर बंदा एंजॉय करता है, अभी घर नहीं बनता, इस सीन को एंजॉय करे या मुसीबत लग रहा है। लोग एंजॉय कर रहे हैं और मैं इधर फंसा हुआ हूँ। सीन कुछ यूँ है कि कंपनी ने मुझे जो काम दिया था ना, जो वर्क वीज़ा मुझे मिला था, वो उसके लिए मैंने काफ़ी लेट हो गया बकौल कंपनी के। हालांकि वीज़ा साल का था, उनके बकौल में बहुत लेट हो गया हूँ, क्योंकि कुछ कंपनी के मसले थे, कंपनी की वजह से कुछ लेट हुआ, और कुछ गाड़ी थी मेरे नाम पे, वो ट्रांसफ़र करवानी थी, तो इस वजह से मैं काफ़ी टाइम लग गया, तकरीबन 3-4 महीने लग गए। तो कंपनी ने पेपर वगैरह सब में ये लिखा हुआ था कि वो कमरा देगी, काम देगी, सारा कुछ। जब मैंने रब्ता किया कुछ 3-4 महीनों बाद, वो कंपनी कह रही है कि भाई आपका तो काम ख़त्म। मैंने कहा कैसे ख़त्म? कहते हैं वहाँ पर हायरिंग बंद हो गई है। मैंने कहा तो फिर मैं क्या करूँ? कहते हैं आप आ जाओ, हम लोग आपको दूसरा वर्क परमिट देते हैं। कंपनी कहीं और है और मैं कहीं और। उसकी वजह ये है कि भाई साहब कि कंपनी वहाँ पर एयरलाइन जहाज़ 3-4 स्टॉप लेके वहाँ पर जहाज़ पहुँचते हैं, और मैं डायरेक्ट आना चाह रहा था, इस वजह से वो हो गया, मैंने एक फ़्लाइट पकड़ ली डायरेक्ट दुबई से, तो वो सस्ती ही पड़ी, तो मैं वो लेके यहाँ पर आ गया। तो मैंने सोचा एक होटल बुकिंग कर लूँगा। मैंने अपना प्लान बनाया हुआ था, तो फिर प्लान मेरा हो गया चेंज। वो बताता हूँ आगे जाके, थोड़ी ठंड ज़्यादा होगी यहाँ पे। ये नाक लाल हो गया है। ये कैपेचिनो पोलैंड की 17 ज़लोटी, और ये तामिया 29 ज़लोटी। सऊदीया में हर जगह मिल जाती 2-3 रियाल में हर जगह। इधर लुबनानी दुकान में 29 रियाल ज़लोटी की मिली। रात से बर्फ़ गिर रही थी कंटिन्यूसली। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। होप कि आप लोग सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। कल जैसे मैं आया तो यहाँ पर बर्फ़बारी शुरू होगी, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से पहुँच गया, लेकिन जैसा कि मैंने सिचुएशन बताया था कि मैं यहाँ पर आया, कंपनी ने कह दिया कि आपने लेट आए हो,
तो आपको काम आपका नहीं है और ना ही अकोमोडेशन आपको मिलेगी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर आ जाऊँ, किसी हॉस्टल में रहूँ। और एक मैंने कंपनी से बात की हुई है, उन्होंने कहा मुझे कि आपको काम मिल जाएगा। तो लेकिन मैं अभी डिसाइड ही कर रहा हूँ 2-3 जगहों पर, अभी तो कंफर्म नहीं किया। जब मैं आया इधर एयरपोर्ट में मुझे एक नेपाली भाई मिले, उनसे मेरा रब्ता हुआ। फिर मेरा प्लान थोड़ा चेंज हुआ, तो मैंने उनसे बात की। उन्होंने कहा कि आपको वो काम पर मेरे साथ काम पर चलें। अक्सर यहाँ पर ये होता है, जो आपको वर्क परमिट जो मिलता है, ज़रूरी नहीं आपका काम वहीं पर सेम हो, आपका काम चेंज भी हो सकता है। जिस तरह मेरे साथ हुआ, मैं वहाँ पर पहुँचा नहीं, उन्होंने मुझे पहले कह दिया भाई आपकी हायरिंग बंद हो गई है, किस वजह से नहीं पता। तो अब मैं यहाँ पर दूसरा काम देख रहा हूँ। उम्मीद है 1-2 दिन में काम हो जाएगा मेरा, लेकिन उसके लिए भी मुझे कोई यानी एक जगह चाहिए जहाँ मैं रहूँ। कोई एक दिन कोई होता है ना, जहाँ पर बंदा जाता कि अपना कोई नहीं है। तो बड़ी मुश्किल से बर्फ़बारी चल रही थी, बड़ी मुश्किल से मुझे कमरा मिला। ऊपर से नेट भी नहीं मेरे पास। सिम ख़रीदी, सिम डाली, सिम चला रहा हूँ, नहीं चल रही। फिर उसको एक्टिवेट भी करवाना है। फिर लोगों से हेल्प मांगी। जो पाकिस्तानी भाई जो मिले थे मुझे, जो नेपाली भाई को लेने आए थे एजेंसी की तरफ से दुबई से, उन्होंने नेपाली भाई ने दुबई से लगवाया था, तो उनके साथ गया। आखिर में वही बात हुई, मैं उनके साथ चला जाता, लेकिन वो दूसरा काम था, यानी जो पोर्क का काम था। तो मैंने कहा नहीं भाई, मैं ये काम नहीं करूँगा, मैं दूसरी जगह देखता हूँ। तो सीन कुछ यूँ है। अभी मैं दूसरे होटल जा रहा हूँ, जहाँ पर इधर किराया महंगा है, 80 ज़लोटी है एक दिन का। तो मैं जा रहा हूँ दूसरी जगह, वो 50 ज़लोटी है एक दिन का। तो देखते हैं। वो बंगाली भाई हैं वहाँ पर जिन्होंने होटल में, वो भी नंबर मैंने पाकिस्तानी एजेंसी वाले बंदे से लिया था। तो अभी मैं जाऊँगा, तकरीबन 16 मिनट वॉकिंग का रास्ता है, नहीं 16 मिनट तो 23 मिनट का रास्ता है। कल रात को से बर्फ़बारी चल रही है और मुझे कुछ नहीं समझ आ रही थी मैं कहाँ जाऊँ। सामान लेके इधर जा रहा हूँ, उधर जा रहा हूँ, और ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा। कहते हैं ना, ज़ीरो से स्टार्ट करना, फुल ज़ीरो से। अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों ने दस्ताने पहने हुए, तो फिर मैंने कहा मैं भी दस्ताने पहन लूँ। ठंड को इग्नोर तो नहीं कर सकते। कल रात से अभी भी हल्की हल्की बर्फ़ गिर रही है कंटिन्यूसली। शुरू में ज़्यादा होगी, तेज़ हो गई थी, लेकिन अभी कम बहुत कम है। अभी दस्ताने और तुलगाजी वाले दस्ताने लग रहे हैं मुझे। खैर, अभी सुबह कुछ बिल्डिंग इस तरह बादलों में गायब नज़र आती है। ये वर्षा की सिग्नेचर बिल्डिंग है, सेंट्रल में है। अभी देखता हूँ, पार्क नहीं रहा, सारा सफ़ेद हो गया। अभी ये लोकेशन बता रही है पैलेस कल्चरी से होता हुआ 20 मिनट में अगला वो है, क्या नाम है, हॉस्टल है। जो मैं रात को किया था इमरजेंसी में, वो काफ़ी महंगा था, ये उससे थोड़ा सस्ता है। अभी जाऊंगा वॉकिंग करते हुए, वीडियो बनाता जाऊंगा क्या माहौल है यहाँ का। नज़दीक से कुछ मंजर इस तरह है। अभी अंदर तो नहीं जा सकता, अब घर बार कहाँ, अभी रूम वगैरह तो अरेंज कर लूँ पहले, फिर आऊँ ना आऊँ पता नहीं है। ये पीछे इस बिल्डिंग के आगे पैलेस कल्चरली नौकी लिखा हुआ है, पैलेस कल्चरली नौकी। चलते चलते यहाँ तक पहुँचे। वो वहाँ ट्रेनें चल रही हैं। ये तो फिर से खाना दे रहा है इनको।
जब परिंदे उड़ते हैं इनके पंखों में बर्फ लगी हुई, वो फिर से गिर रही है। ये यूरोप के परिंदे। फिर नेक्स्ट रूम के लिए आया था मैं। नेक्स्ट रूम के लिए मैं आया था तो घूम फिर के उन्होंने सामान लगेज रख लिया और बोलते हैं 3 बजे आपका चेक इन होगा। चलते फिरते ये कबाब की दुकान मिल गया, हलाल लिखा हुआ था, तो मैंने कहा यहाँ से शौरमा खा लें। अभी अंदर जाते हैं। ये रेट्स वगैरह हैं यहाँ पे। तो वो भाई शौरमा अपना बना रहे हैं, अभी शौरमा खाएंगे हम लोग। काफ़ी बड़ा शौरमा है। इस वीडियो का एंड यहीं पर करते हैं। नेक्स्ट अपडेट्स आपको दूसरी वीडियो में दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।